नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में थे कल रात, क्या कुछ सोच रहे थे वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जो कुछ भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी। जनरल रीडिंग है गाइस, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो आपके साथ रेजोनेट होता है वो रख लेना है, बाकी का आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक तो बनता है, फटाफट आपको लाइक कर देना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। फोकस करना है आपको फ्लेम के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रही कि जैसे कि आपके पर्सन ने कोशिश बहुत की थी इस रिश्ते को संभालने की। देखो गाइस, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने झूठ बहुत बोला है आपके साथ, हार्डशिप यहाँ पर बना है। आपके पर्सन को आपके प्यार का एहसास हो रहा था। इस इंसान को पता है कि आप इससे कितना प्यार करते हो। यहाँ पर लव बर्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक तरह तो ये इंसान आपको भूल नहीं सकता, ये इंसान आपके बिना रह नहीं सकता। जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइज, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कल रात। यहाँ पर हार्डशिप जो दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि इस इंसान के दिल में आप रहते हो। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है और कल रात भी ये एनर्जी है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन किसी और से बात कर रहे थे। वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आपके पर्सन अपने दिल की बातें शेयर कर रहे थे। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइज, लेकिन कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो शायद हो सकता है कि जैसे कि आपको ब्लेम किया जा रहा था, कोई गलती आपने कर दी है, ऐसे इस इंसान का मानना है। अब ज़रूर नहीं कि ये सच है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आपने कोई जैसे कि गलती कर दी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है। और गुस्से में आकर, मतलब ये इंसान बोलना नहीं चाहता था, लेकिन गुस्से में आकर कुछ बातें इसने किसी के साथ जो बोल दी है, बाद में इसको पछताना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि गॉसिप चल रहा था आपके बारे में, किसी के साथ ये इंसान गॉसिप कर रहा था। यहाँ पर नंबर 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है, नंबर 9, ठीक है। और गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी है आप सोच नहीं सकते, ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी आपके बारे में कल रात गॉसिप कर रहा था। किसी को कोई ऐसी बातें बोल रहा था जिसके बाद शायद सामने वाला इंसान भी आपको ही ब्लेम करे। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी आई है नंबर 7 स्ट्रांग हो सकता है आपके लिए। इस इंसान ने जो गॉसिप किया है आपके खिलाफ, हो सकता है कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ किया है जिसकी आपके साथ नहीं बनती है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इस रिश्ते के खिलाफ हो, ठीक है। कल रात आपके पर्सन कुछ ऐसे एनर्जी में थे कि वो इस रिश्ते में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बदलना ज़रूरी है। अब वो हर किसी के लिए अलग बात हो सकती है। आपके पार्टनर का ऐसा मानना है कि आपने कुछ बातों को बदलना चाहिए, आपने खुद को बदलना चाहिए इस इंसान के लिए जो आप बदलते नहीं हो। अब ये इस इंसान की कोई गलतफहमी भी हो सकती है। मे बी इस इंसान को हमेशा ऐसा लगता रहा है कि आपने तो इस इंसान को उतना ज़्यादा भाव नहीं दिया है, या किसी किसी के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके कुछ बातें मानते नहीं हो तो ये परेशान हो जाते हैं। आप ज़िद्दी हो सकते हो, ये इंसान भी ज़िद्दी हो सकता है, मतलब कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा गॉसिप किया आपके बारे में कल रात, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस इंसान को आपके पीछे आपकी बातें करने का कोई हक नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके बारे में लगातार बातें करता आया है। इस इंसान को इतनी भी समझ नहीं है कि आज ये इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, कल आप दोनों की शादी होगी तो जिंदगी भर इसको पछताना पड़ेगा
जो आज ही आपके बारे में गॉसिप करे, इसको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, लेकिन इसको समझ नहीं है इतनी। यहाँ पर आपके पर्सन के जो एनर्जी है मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि इस इंसान के दिमाग में हजारों सवाल थे कल रात, हजारों, जिसके जवाब ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मे भी इसी चक्कर में किसी को आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, ऐसे भी हो सकता है। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान किसी ऐसे एडिक्शन में है जो कि इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जो कि अब किसी किसी के लिए वो कोई एडिक्शन ऐसा भी हो सकता है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपके बिना रह नहीं पाता है। आपको मिस करने का एडिक्शन, आपके बिना ना रह पाने का एडिक्शन इस इंसान को परेशान करता है। ये इंसान जितना ज़्यादा आपको याद करता है, इस इंसान को उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। देखो, पीड़ा आपके दिल में भी है, पीड़ा आपके पार्टनर के दिल में भी है। ये इंसान भी मानता है इस बात को कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, और इसने जो आपको दुख दिया है, देखो कल रात अगर ये इंसान आपके बारे में गॉसिप कर सकता है, इसका मतलब इसने पहले भी आपके बारे में गॉसिप किया है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। बेवजह आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक नहीं करना है गाइस। आपका दिल जानता है कि ये इंसान कैसा है, तो जिनके भी साथ रेजोनेट हो रहा है तो आपको पता है कि ये इंसान कैसा है। तो इसने अगर कल आपके बारे में गॉसिप किया, इसका मतलब इसने पहले भी आपके बारे में गॉसिप किया है, इसका मतलब पहले भी आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं। तो ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी गलत आदतें हैं आपके खिलाफ बातें करने की, आपको ब्लेम करने की। देखो, इंसान किसी से अगर प्यार करता है तो उसी के खिलाफ अगर बातें करते रहेंगे तो लोगों को तो एक मौका मिल जाता है ना। जब ये इंसान दूसरों से आपके बारे में गॉसिप करेगा तो लोगों को एक मौका मिल जाएगा आप दोनों को अलग करने के लिए, और लोग इसके कान भरते हैं फिर, और ये लोगों की बातों में आ जाता है। कोई इस इंसान को भड़का भी सकता है, या तो इसका कोई घर वाला हो सकता है, या तो कोई बाहर वाले, कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है जो इस इंसान को भड़काता है। अगर ऐसे आपके पर्सन ही खुद गॉसिप करेंगे, अगर आपके पर्सन ही आपके बारे में कुछ गलत बातें बोलेंगे कि उसने ऐसा किया ना, उसने वैसा किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने झगड़ा किया, कुछ भी किटपिट अगर इंसान खुद ही दूसरे लोगों के पास करता रहेगा तो लोगों को तो फिर वो मौका ही मिल जाएगा कि आप दोनों को अलग किया जाए। फिर से लोग इसके कान भरते हैं, फिर से ये लोगों की बातों में आ जाता है। इस इंसान ने बहुत ज्यादा घमंड दिखाया है आपको। इस इंसान को हमेशा ही ऐसा लगता है कि इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। इसको हमेशा ही ऐसा लगता आया है कि इसमें एक जादू है, इसमें एक मैग्नेट है, ठीक है। लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। प्यार आपसे करता है, उसके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन जब भी वो अपने घमंड में आ जाता है, जब भी वो अपने एटीट्यूड में आ जाता है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है, तो ये सोचने लग जाता है कि ये सबसे ग्रेट है, इससे तो ग्रेट कोई हो ही नहीं सकता। तो ये इसका जो घमंड है बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है इस इंसान के लिए। कल रात इस इंसान को अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा था आपके लिए, लेकिन अगर छोटी छोटी भी बातें आप दोनों के बीच में बिगड़ी हैं तो ये इंसान उन बातों को बहुत ज़्यादा याद करता है, ठीक है। मतलब इस इंसान का कैसा है कि ये खुद की बड़ी बड़ी गलतियां भूल जाता है और आपकी छोटी छोटी गलतियां भी याद रखता है, फिर उन गलतियों पर बात करता है, फिर वो आपको ब्लेम करता है। और इसने जो बड़ी बड़ी गलतियां की है उसके बारे में कौन बात करेगा, कौन करेगा। तो ये आपके जो पार्टनर की आदत है वो सही नहीं है कि वो खुद की गलतियों को छुपाता है और दूसरों की गलतियों को बार बार उसके ऊपर बात करता है। तो आपका ये पार्टनर कल रात ये भी सोच रहा था कि उसको इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना है। नंबर 5 की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी है जो हो सकता है कि आप दोनों, डिवोर्स केस चल रहा है, शायद आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस चल रहा है तो मुझे यहाँ पर तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों के बीच में जो ये आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, जो आप दोनों एक दूसरे के प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि रिश्ता इतना ज़्यादा टूटने की कगार पर है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आप शादीशुदा होने के बावजूद भी इतने झगड़े हैं कि ये रिश्ता टूटने के कगार पर है। बैलेंस ही नहीं हो पा रहा इस रिश्ते में। झूठ बोल बोल कर इमोशनली ब्लैकमेल इस इंसान ने आपको किया है। ऐसे कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा गाइस, और आप उस परेशानी में रहे। मतलब वो इंसान बोलता रहा और वो उन बातों को आपने बहुत सीरियस लिया। मतलब आपको नहीं पता था कि इंसान कितना झूठ बोल रहा है और आपने उन बातों को सच मान लिया।
और उन बातों को जब आपने सच मान लिया तो आप बड़े परेशानी में आ गए, आपको बहुत अंदर से पीड़ा होने लगी और ये इंसान ब्लैकमेल करता रहा आपको। ये ऐसी सोच भी इस इंसान की है कुछ लोगों के लिए। तो कल रात आपके सपने देखे जा रहे थे, बहुत ड्रीम कर रहे थे, आपको अट्रैक्शन फील कर रहे थे और आपके ही खिलाफ बातें किए जा रहे थे। मतलब यूँ कहो तो किसी किसी के लिए आपकी कमियां निकालने में ही इसकी रात चली गई। बहुत लेट नाइट आपके पर्सन सोए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं। इसको ऐसा लगता है कि ये दिल की बातें बोल देगा किसी को तो वो सुकून से सो पाएगा। मतलब देखो, ये एक तरह का आपका प्यार ही तो है कि इस इंसान को कहीं सुकून भी नहीं आता आपके बिना। तो ये इंसान कुछ ऐसी सोच में है कि किसी के साथ बात करेगा, दिल हल्का हो जाएगा, सुकून से नींद आ जाएगी उसको। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये इंसान किसी के साथ गॉसिप करता है, आपके बारे में उल्टी बातें करता है, इसका टेंशन ये खुद ही बढ़ा लेता है। सामने वाला और 4 बातें सुना देता है इसको और ये दुखी हो जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर चल रहा था कल रात कि कोई इसको और ज़्यादा बेचैन कर रहा था और ज़्यादा आपके खिलाफ भड़का रहा था। मुझे तो लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है आप दोनों के बीच में कि ये इंसान आपकी बात नहीं सुनता है, ये दूसरों की बातों में आ जाता है। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान के इस स्वभाव की वजह से ही आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि रिश्ता टूट गया है, बिल्कुल बातचीत नहीं है, क्योंकि ये इंसान दूसरों की बातों में आता है, क्योंकि ये इंसान गॉसिप करता है, क्योंकि ये इंसान उल्टी सीधी बातें करता है दूसरों के पास आपके बारे में। तो फिर आप चिढ़ जाते हो, आप मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को जो भी प्रॉब्लम है आपसे, उसने आपके साथ शेयर करने चाहिए ना। देखो, आपके अंदर अगर कुछ कमी है भी तो लोगों को बोल के वो कमियां भर तो नहीं जाएंगी, ठीक है। आप में कुछ कमी है तो इस इंसान ने आपके साथ ही बात करनी चाहिए, फिर आप उस कमी पर काम करोगे। तो ये इंसान उल्टी बात करता है, ये इंसान दूसरों से बातें करता है और आपको तो बताता ही नहीं कि आपकी क्या गलती है। अगर इसको लगता भी है ऐसा कि आपकी गलती है तो आपको बोलता नहीं है, सिर्फ उल्टी सीधी बातें कर करके उस टॉपिक को बहुत बड़ा बना देता है। और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बार झगड़े भी हुए हैं और हो सकता है कि दूसरों की वजह से ज़्यादा हुए हैं। ऐसे एनर्जी यहाँ पर है कि दूसरों की वजह से ज़्यादा झगड़े हुए हैं। और आपका पार्टनर मुझे थोड़ा आलसी दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस रिश्ते पर जब भी कुछ काम करने की बात आती है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात आती है या आपके लिए कुछ करने की बारी आती है, तो ये इंसान 10 कदम पीछे हट जाता है। देखो, आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, आपने सारी मेहनत करके देखी इस इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान जब भी आपके लिए कुछ करने की बारी आती है तो ये इंसान 10 कदम पीछे हट जाता है और ये कोई ना कोई बहाना बनाता होगा आपको। अगर आपने इसको कुछ काम बोल दिया तो ये बहाने बनाता होगा कि उसको ये काम है वो नहीं जा सकता, उसको वो काम है वो नहीं जा सकता। जब भी आपने इसको कुछ बोला होगा आपका काम करने के लिए तो इसने 10 बहाने बनाए होंगे। आलसी भी है आपका पार्टनर। कल रात आपके पर्सन की ऐसी बीती है कि उसको अट्रैक्शन भी हो रहा था, वो गॉसिप भी कर रहा था, ठीक है, और उसको नींद भी नहीं आ रही थी और बहुत बेचैनी में, बहुत परेशानी में कल रात आपके पर्सन ने निकाली है। अब हम टैरो से जानते हैं गाइस क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट आपको लाइक करना है। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। एक कार्ड हमें मिल चुका है यहाँ पर, 10 स्टार का कार्ड है। अपने आप को हील करने के लिए इस इंसान ने हो सकता है कि आपके बारे में बहुत गॉसिप कर दिया। ये इंसान क्या है, देखो, ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा चाहत भी है आपके लिए उनके दिल में। ये इंसान दिल का भी अच्छा है, लेकिन इसकी जो आदतें हैं गॉसिप करने की, आपके बारे में बातें करने की, फिर लोग तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं ना। तो कल रात मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे नजर आ रही कि इस इंसान को अपने आप को हील करना था। जो आपकी यादें इसको सता रही थी, जो तड़प रहा था ये इंसान आपकी यादों में, हो सकता है इसी चक्कर में आकर इसने इतना गॉसिप कर दिया आपके बारे में, क्योंकि हमने कैंडल बॉक्स में यही देखा कि इंसान बहुत गॉसिप कर रहा था, आपके खिलाफ बातें कर रहा था। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि ये इंसान ना थोड़ा आलसी हो सकता है। इस इंसान को सब कुछ चाहिए, ठीक है। इस इंसान को आपका प्यार चाहिए, इस इंसान को आप भी चाहिए, इस इंसान को आप भी चाहिए, लेकिन हो सकता है कि एक्शन लेने के मूड में ये इंसान नहीं रहता है, ठीक है। जब भी एक्शन लेने की बात आती है ये इंसान पीछे हट जाता है।
तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है 9 ऑफ कप्स की, नंबर 9 खास हो सकता है आपके लिए। ओके, तो कल रात भी इंसान सपने बहुत देख रहा था आपके लिए, इतने ज्यादा ड्रीम करता है ये इंसान, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कई ज्यादा इंसान आपके सपने देखता है और आपको लेकर इसने बहुत सपने सजाए कल रात। देखो, इसको रिस्क लगता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना आपके पर्सन को रिस्क लगता है। यहाँ पर देखो पेज ऑफ सोर्स, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन ने आपको ऑनलाइन बहुत घूरा है, बहुत वॉच किया है, घूरता रहता है ये इंसान, आपको ऑनलाइन देखता रहता है, हमेशा आपके ऊपर नजर रखता है ये इंसान। इसका कोई दिन कोई रात ऐसे नहीं जाती है कि ये आपके ऊपर ऑनलाइन नजर नहीं रखता है, रोज रोज आपको ऑनलाइन देखता है। इस इंसान का ऐसा है कि देखो, किसी किसी के लिए ये इंसान ना अपने आप को बड़ा बच्चा मानता है। इस इंसान को लगता है कि ये तो बड़ा मतलब भोला है, ये तो, इसको तो इतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं है दुनियादारी की। मतलब एक होता है ना अपने आप को बहुत मासूम दिखाना, इस इंसान ने अपने आप को बहुत मासूम दिखाया है। इस इंसान ने बातें भी ऐसे करता है ये इंसान कि सामने वाले को लगे कि आप ही गलत हो, और ये इंसान तो कितना मासूम है, मतलब इसकी बातें ही ऐसी होती है कि सामने वाला इंसान भी अगर आपको जज करे तो वो बोले कि ये तो कितना मासूम है, गलती तो तुम्हारी है, क्योंकि इसकी बातें ही वैसी हैं। ये लोगों को वैसे दिखाता है, ये इतने मासूम बातें करता है, अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश हद से ज्यादा करता है। दुनिया के सामने ये मासूम दिखाना चाहता है खुद को, जबकि ये मासूम है नहीं लेकिन दुनिया के सामने इसको खुद को मासूम दिखाना है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। सबसे पहला कार्ड, जो भी गिल्ट है, जिस भी गिल्ट में आप अटक गए हो, उस गिल्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आना है गाइस। नंबर 8 खास हो सकता है, किसी किसी के लिए आपका जो रिश्ता है वो कार्मिक भी हो सकता है और आपने कोई गलती नहीं की है। देखो गाइस, मैंने क्या बताया आपको कि आपका ये जो पार्टनर है वो खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता है। अगर ये दूसरों से बातें करता है, ये दुनिया के सामने ऐसा दिखाता है कि सारी गलती आपकी है, और कभी कभी तो आपको खुद को भी ऐसा लगने लगता है कि गलती आपकी है। ये इंसान आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करता है। कभी कभी आपको खुद ऐसा लगा होगा कि अरे गलती तो आपकी है, लेकिन ये गलती आपकी नहीं है और आपको इस गिल्ट से बाहर निकलना है। ये इंसान अपने आप को मासूम दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलतियां करता नहीं है, ये खुद भी बहुत गलतियां करता है, लेकिन सारे ब्लेम आपके ऊपर डाल देता है। और मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि आपने इस इंसान के लिए खुद को कोसा है, आपको तो ऐसा लगा कि आपने खुद ही गलती कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस गिल्ट से बाहर निकलना होगा, आपकी कोई गलती नहीं है। ये इंसान चाले खेलता है आपके साथ, ये इंसान अपने आप को मासूम दिखाने के लिए आपको हमेशा ब्लेम करता है। और यहाँ पर नंबर 8 की एनर्जी है मिरर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको तो लगा था कि मतलब क्या होता है कि जब आप दोनों साथ में होते हो, जब नई नई आप दोनों की पहचान होती है, तो आप दोनों ना एक दूसरे को इतना ज़्यादा जानते नहीं हो, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी इस इंसान को पूरी तरीके से जान नहीं पाए हो, क्योंकि खेल ही ऐसा खेलता है आपका पार्टनर, अपने आप को इतना मासूम दिखाता है। आप कैसे जान पाओगे, आप कैसे पहचान पाओगे? आप ठहरे भोले और ये ठहरा चालबाज। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि आपका पार्टनर बड़ा चालबाज है और आप बड़े भोले हो, तो आप समझ नहीं पाते हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि पहले आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब से आप इस इंसान के साथ रहने लगे, जब से मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आप अब इस इंसान को जानने लगे हो। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा और कुछ लोग तो इतने भोले कि अभी भी आप उसी भ्रम में हो कि आपकी गलती हुई है, आपने कुछ गलत कर दिया है। नहीं, आपकी गलती तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये इंसान बड़ा चालबाज हो सकता है, किसी किसी के लिए आपका पर्सन हमेशा साजिश करता है आपके खिलाफ, और आप इतने भोले हो कि आप इसकी साजिश में मतलब शिकार हो जाते हो इसकी साजिश का। आपको अपने भीतर जाने की आवश्यकता है। आपको रिजेक्शन का डर है, या तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि आपको रिजेक्ट किया गया है, कहीं पर इंटरव्यू के लिए गए हो। ऐसे रिजेक्शन से आपको क्यों डरना है? बहुत मौके आएंगे,
और आप सिलेक्ट भी हो जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ने ही आपको रिजेक्ट कर दिया है और ये डर आपको बहुत सता रहा है, ये दुख आपको बहुत सता रहा है। तो अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कुछ कमियां हैं, ये इस इंसान का दुर्भाग्य है कि ये आपको पहचान नहीं पा रहा है। ये इस इंसान का दुर्भाग्य है कि ये आप जैसा पार्टनर डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, आप इससे भी बेटर डिजर्व करते हो और इसलिए आपको रिजेक्शन मिला है। गलतियां आपकी नहीं है, कमियां आपके अंदर नहीं है। और मुझे तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपको आजकल बहुत ज़्यादा डल, बहुत बोरिंग सा फील हो रहा है। अपने आप को ना आप थोड़ा ध्यान में ले जाओ। जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे ना, इस बाहरी जगत का जो टेंशन है, जो परेशानी है, आप मतलब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप मेडिटेशन करने भी लगे हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन करोगे, जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे, तो आप उतने ही अपने भीतर जाओगे। जितने आप अपने भीतर जाओगे, उतने ही सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे और आप अपने मन को शांत भी रख पाओगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आई है। नंबर 4 आपके लिए खास हो सकता है, नंबर 8 खास हो सकता है, नंबर 7 खास हो सकता है आपके लिए। तो ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।